गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोग जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2-3 वीडियो में। और आज हम लोग पहले एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कवर करने हैं हम लोग को। तो एक चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री का हो गया था उस दिन, और आज हम लोग फिज़िक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फिज़िक्स में मोशन, जो ऑफलाइन क्लास में मैंने कंप्लीट भी करा दिया था, जो 8th से 9th में प्रोमोट हुए थे, वो अगर आए होंगे क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और जो भी पूरी एक्सरसाइज है वो पूरी अच्छे से करा दी थी। एक बार मैं अच्छे से शॉर्ट में सारी चीज़ें फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस चैप्टर की, सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर मैंने करा दिया था, सभी लोग को याद भी होगा जब ऑफलाइन हम लोग क्लास में पढ़ते थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर हम लोग। फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर 9th में हम लोग का मोशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति। तो सभी लोग जानते हैं मोशन दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है। जैसे हम लोग अपने यूनिवर्स में देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मोशन फॉर्म में होते हैं, लाइक बर्ड्स हो गई। जैसे पतंग हम लोग हैं, काइट जिसको बोलते हैं, उड़ाते हैं छत से जब, तो उसको जैसे वो पतंग जो है वो मोशन फॉर्म में होती है जब उड़ रही होती है। बर्ड है मोशन फॉर्म में होती हैं। गाड़ी जब हम लोग चला रहे हैं वो भी मोशन फॉर्म में है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नहीं चल रहे हैं, उनको हम स्टेशनरी फॉर्म में बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट में चल रहे होते हैं उनकी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मोशन, आखिर मोशन कैसे होते हैं, उनके टाइप क्या होता है। जैसे इस चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से ऑफलाइन क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब फिर से एक बार हम लोग शॉर्ट में स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। मोशन सभी लोग समझ गए हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट अदर्स इन मोशन। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, रेस्ट में होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मोशन फॉर्म में होते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, cars moves, atoms, molecules, planets, star and galaxies are in the motion। ये सारे जितने ऑब्जेक्ट हैं ये कैसे हम लोग के मोशन फॉर्म में हैं। वी ऑफ्टन perceive the object to be the motion when the position changes with time। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो है when object moves, टाइम में कोई टाइम उसकी पोजीशन चेंज होती रहे। पोजीशन चेंज का मतलब अभी यहाँ पे है, ये कोई पर्सन है, सपोज दैट अभी यहाँ पे खड़ा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे पहुँच जाए। पर्सन यही है, कोई पर्सन है जिसका नाम ए है। ए पर्सन जो है हर जगह ए ही है, मतलब एक ही पर्सन है। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ये पर्सन स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी कब होता है कि पर्सन ये यहाँ पे यहीं पे रहता, और ये यहाँ पे है, थोड़े समय बाद यहाँ पे है, थोड़े से समय बाद यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ। तो इसका मतलब देखो, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन चेंज हो रही है इस पर्सन की। ये जो पर्सन ए है हमारा, जो एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने, इसकी पोजीशन देखो हर एक टाइम पे कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो कैसे फॉर्म में है, मोशन फॉर्म में है। तो मोशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को पोजीशन चेंज अगर उसकी होती है, पोजीशन चेंज होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन फॉर्म में है टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर उसकी पोजीशन स्टेशनरी रहती है, चेंज नहीं होती है, मतलब जैसे यहाँ है यहीं पे बना रहे हर एक टाइम, पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ साथ, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी। देखते हैं इसके आगे। However, there are situations where the motion is inferred through the indirect evidences. For example, infer the motion of air by the observing the movement of dust and the moving of leaves and branches of trees. What causes the
phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons. It is due to the motion of the earth. It is true. Why? Don't be directly perceive of motion of the earth. An object may appear to moving for one person and stationary for some other. For the passengers in the moving bus, the roadsides, these appear to the moving backwards. The person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers are moving. However, the passenger inside the bus sees the fellow passenger to be at rest. What do these objects indicate? देखा होगा जब कभी हम लोग बस में बैठते हैं तो बस में जब हम लोग बैठते हैं तो रोड के बाहर जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पीछे जाती हुए दिखाई देती हैं जबकि वो चल नहीं रही होती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो हमारे मोशन की वजह से होता है, क्योंकि जब हम बस में बैठे हैं तो बस के साथ हम भी कैसे जा रहे हैं, हमारी पोजीशन जो है वो तो सीट पे ही है, लेकिन बस के साथ हम लोग जगह को चेंज कर रहे हैं। इस वजह से वो हमें जो पीछे के ऑब्जेक्ट हैं वो पास होते हुए दिखाई देते हैं जबकि वो एक जगह खड़े हैं। मस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्टेशनरी मूव करते हैं, स्टेशनरी एक लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। जैसे हम लोग की अर्थ है वो कैसे एक लगभग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है सन के राउंड, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधे सरल रेखा में करते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो हमारा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर का मतलब इस तरीके से, जैसे ये कोई इस तरीके से जो मोशन होंगे, जैसे प्लानिटरी जो मोशन होता है, प्लैनेट का जो मोशन है, जो केपलर सर ने जो बताया था कि कोई अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ऐसे मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एक सर्किल में जो मोशन होते हैं। We describe the location of an object as specifying the reference point. Let us understand this by the example. Let us assume that the school is in a blaze, is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, this railway station is reference point. We could have also chosen another reference point according to our convenience. Therefore, describe the position of an object. We need a specified reference point called the origin. मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने बोल दिया, एक लाइन पे जो मोशन होता है, एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में जो होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे सपोज डैट कोई पर्सन है, ये रोड है, इधर से उसको, ये उसका घर है, ये उसका कहीं घर बना हुआ है, तो यहाँ से ये पर्सन जाएगा, ये सीधी रोड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब एक सीधी रेखा में जो मोशन है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लेट अस ट्रेवल 5 किलोमीटर। ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बाद हम लोग को स्पीड है, फिर रेट चेंज द वेलोसिटी है। इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले भी मैंने बोला था और करा दिया था अच्छे से। देखो समझ लो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। जैसे सपोज डेट ये यहाँ से किसी की स्पीड है,
अगर उसका एक कांस्टेंट वे में आगे बढ़ता चला जाए, जैसे स्पीड है वो यहाँ से इतनी डिस्टेंस जिस टाइम में कवर कर रहा, उतनी ही यहाँ कर रहा, उतनी ही यहाँ कर रहा, उतनी ही यहाँ कर रहा, चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसकी जो गति है, मोशन उसका जो है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। चेंज का मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रहा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 20 की स्पीड से गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा, तो ये हमारा जिग जैग पाथ बन गया। जिग जैग पाथ का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बन गया, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं। मतलब एक कांस्टेंट वे में हम लोग जो स्पीड है वो चलती चली जाएगी, चेंज नहीं होना है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। और अगर यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो ये हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यही चीज़ लिखी होगी बुक में, सभी लोग अपनी ये जो डिस्क्रिप्शन पोर्शन है इसमें देख लेंगे अच्छे से। देखो एग्जाम्पल के लिए एक लिखा हुआ है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन अ फर्स्ट सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर चला, 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकेंड, अगले सेकेंड में भी 5 मीटर चला, 5 मीटर इन थर्ड सेकेंड, 5 तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर चला, चौथे सेकेंड में भी 5 मीटर चला। तो ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड एज द ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि पहले सेकेंड में जैसा कि मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा वो टाइम जितना ले रहा इक्वल कर रहा, उतनी टाइम में इतनी जितनी यहाँ की थी उतनी यहाँ पे की थी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, दूसरे सेकेंड में भी हमारा कितना किया 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गई 10, फिर तीसरे सेकंड में भी 5 किया, टोटल डिस्टेंस हो गई 15, चौथे सेकंड में भी 5 किया, टोटल डिस्टेंस हो गई 20। तो इस तरीके का जो मोशन है, टाइम हमारा 1 सेकंड है और डिस्टेंस हमारी जो है टाइम 1 सेकंड है, डिस्टेंस हमारी 5 मीटर इंक्रीज़ हो रही है हर एक सेकंड में, तो वो हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था कि कम ज़्यादा, यहाँ पे जैसे स्पीड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा करेगा, और अगर स्पीड को कम कर लिया फिर उसने तो डिस्टेंस कम कवर होगी, फिर ज़्यादा कर दिया तो फिर ज़्यादा होगी। तो ये मतलब इक्वल नहीं है। टाइम हमारा जैसे पहले फर्स्ट सेकेंड में इसने 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में इसने 3 मीटर ही कवर किया, चौथे सेकंड में फिर से 4 मीटर कवर किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी हमारा तो यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे बचपन में एक तुम लोग ने कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुए वाली। तो खरगोश जो था पहले वो हाई स्पीड से गया और बीच में सो गया, लेकिन कछुआ जो है हमारा वो अपना यूनिफॉर्म तरीके से चलता रहा, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा और वो जीत गया था। इसी तरीके से उस वे से भी हम लोग समझ सकते हैं, एक जो स्पीड है एक टाइम इंटरवल के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस कवर करे। टाइम इंटरवल फिर जैसे फर्स्ट सेकंड 5 मीटर, सेकंड सेकंड 5 मीटर, थर्ड सेकंड 5, फोर्थ सेकंड 5 मीटर, दैट मीन्स इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो इक्वल हो रही है। कितने सेकंड, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ भी है।
डिस्टेंस टाइम, जो हमारा वर्टिकल पार्ट होगा उसको डिस्टेंस लिखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल का डेट मीन्स होता है जो हम लोग का ज़मीन की तरफ चलते हैं, स्ट्रेट ऐसे चलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन जो मैंने डिफ़ाइन किया था उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ जाते हैं उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है अगर हमें, तो डिस्टेंस को इस वे में लेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइम को मेज़र करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम के अकॉर्डिंग उसकी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन विच हैव टू कंडीशन, फर्स्ट इज इक्वल टाइम डिस्टेंस हैव कवर इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स ये जो एरिया है ये इक्वल टाइम में, सपोज दैट फर्स्ट सेकेंड इज कवर 5 मीटर, सेकेंड कवर्स 5 मीटर, थर्ड सेकेंड कवर्स 5 मीटर, once again 5 meter, is that means this motion is called uniform motion. इसी तरीके से अगर ड्रॉ करना हो हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो हम लोग स्ट्रेट ना जाके जिग जैग बना देंगे इस तरीके से। ये हमारा सेम रहेगा डिस्टेंस, ये टाइम, इस तरीके से अगर जो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बन जाएगा। ये सभी को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता ही होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने बता ही दिया है। यूनिफॉर्म वे में जो सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बाकी डिस्क्रिप्शन पेज नंबर 110 पे लिखा हुआ है। और इस तरह से ये चैप्टर जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।